हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में कि एंग्जाइटी क्या है, ये हमें क्यों होती है, कैसे होती है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, एंग्जाइटी क्या है। हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत सबको होती है, किसी ना किसी टाइम पे ज़रूर होती है। किसी को ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी को नॉर्मल हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है फिर ठीक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है जिससे हमें थोड़ा धक्का लगता है, हमें थोड़ा होता है ना, शॉक लगता है। जैसे मान लीजिए मुझे बीमारी हो गई थी, तो उस वजह से हो सकता है मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाए। स्ट्रेस वो बढ़ते बढ़ते एंग्जाइटी का रूप ले लेते हैं। नहीं तो किसी के साथ मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का अपना कोई दुनिया से चला गया हो, तो उस वजह से उन्हें होता है ना, वो सोचना शुरू करते हैं उस चीज़ के बारे में, बार 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 सोचना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। फिर वो सोचते रहो उसी चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ होती है एंग्जाइटी। किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना। एक तो होता है चलो हमारे साथ कुछ हुआ, हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है, लेकिन जब वो चीज़ खत्म हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, या वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें उससे बाहर आना चाहिए, उसके बाद भी हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका मतलब है वो प्रॉब्लम जा चुकी है या सॉल्व हो चुकी है। फिर भी हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं है, हमने उसे अपने माइंड में मेंटेन करके रखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ हुई थी, उसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी टेंशन ले रहे हैं, तो वो एंग्जाइटी है। फिर वो एंग्जाइटी है तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। इसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है। एक चीज़ तो फर्स्ट तो ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं हर चीज़ के बारे में। ये टेंशन, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, तो हम उसमें टेंशन लेने लगते हैं कि अच्छा किसी ने कुछ कह दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ कुछ गलत हो जाता है, फिर हम उस चीज़ के बारे में मतलब हर वक्त सोचते रहो, हर वक्त टेंशन लेते रहो। इसे कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और नेक्स्ट होता है, एक होता है इसमें, एक तो ये होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दूसरा होता है कि पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि हम उस चीज़ के बारे में, मतलब ये चीज़ होता है पैनिक होना, मतलब 2 या 4 मिनट के लिए, 2, 3 या 4 मिनट के लिए एकदम से आपको इतनी टेंशन होना, इतना वो होना। ये जब मुझे मुझे पता चला था मुझे कैंसर था, या फिर कह लीजिए उससे पहले भी जब से मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे गांठ है, तो तब से ना मैं थोड़ा टेंशन होता है दिमाग में। ये आप कहीं ना कहीं लेके चलते हैं कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त ही, मैंने पहले के वीडियो में भी आपसे शायद ये डिस्कस किया था कि ये पैनिक डिसऑर्डर होना ये मुझे था। और ये स्पेशली जो मेरे साथ होता था, ये रात के टाइम पे ज़्यादा होता था। दिन को होता था बट थोड़ा बहुत होता, रात को मतलब ऐसा होता है जैसे मुझे एकदम से हीट आ जाएगी, मैं कुछ सोच रही हूँ सोच रही हूँ सोच रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ, एकदम से मुझे ऐसा फील होगा कि ऐसा लगता था जान यहाँ गले में आके अटक गई हो, ऐसा लगता था मेरा दम निकल जाएगा, मेरा दम निकल जाएगा। ये डेली का डेली हो रहा था मेरे साथ जब मैं बीमार थी उस दौरान। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी उस चीज़ के बारे में। तो ये स्टार्टिंग शुरू शुरू में हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो मैं आगे बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो ये चीज़ होती थी कि एकदम से 2-4 मिनट के लिए, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है ये किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि एकदम से ऐसा लगता था अगर मैं बाहर ना निकलूँ, खुले में ना निकलूँ, खुली हवा में ना निकलूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दम घुट जाएगा, मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये उस दौरान होता था, लेकिन आज की डेट में सब बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जब हम किसी चीज़ के, और ये थोड़े टाइम के लिए हुआ था बट ये हुआ था मेरे साथ। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने इस चीज़ से बाहर निकलने की, जब हम कोशिश करते हैं, जब हमने सोच लिया है कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, तो हम उस चीज़ से ज़रूर बाहर आएंगे। हमें है ज़रूरत कोशिश करने की, हमें थोड़े से कोशिश करना है, हमें ये सोचना है कि नहीं इससे अगर बाहर, देखिए परमानेंट कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, ना तो हमारी बीमारी है, ना तो हमारा दुख है, ना तो हमारी खुशी है। जो समय है आज के टाइम पे ये भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो परमानेंट है। तो ये सोच के चलिए, अपने माइंड में ये सेट करके चलिए, अगर आपको भी कोई टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, आपको एंग्जाइटी होती है, तो कोशिश कीजिए उससे बाहर आने की। आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और एक नेक्स्ट भी होता है
इलनेस डिसऑर्डर में क्या होता है, कुछ लोगों को आदत होती है ना, अगर किसी से सुन लेंगे कि कोई बोलेगा कि मुझे ये तकलीफ है, उन्हें लगने लगता है कि मुझे भी ये तकलीफ है, मुझे भी ऐसा हुआ है, या ऐसे ही सोच लेना मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं होगी, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, फिर तुरंत जाके टेस्ट करवा लेना, या बीमार होने से पहले कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए मैं एडवांस में दवाई खा लेती हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दवाई खाना, ये आता है इलनेस डिसऑर्डर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, ये तो हुए डिसऑर्डर जो एंग्जाइटी के हैं, ये तो हुए प्रकार की इस तरह की होती है। तो इसके बाद क्या है, अगर ये चीज़ है तो हमें इसे बाहर कैसे आना है। सबसे पहली बात है एक्सरसाइज, कम से कम 30 से 40 मिनट, कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। याद रखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो है हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं जिन्हें, खुशी वाला जो केमिकल होता है वो बनना शुरू होता है। तो जब वो बनता है तो हम अच्छा फील करते हैं, हमें खुशी होती है, हम हर चीज़ के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कम से कम, ज़्यादा नहीं कर सकते तो आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत हेल्प करती है। मेरे लिए बहुत ये बेनिफिट हुआ है हर लिहाज से, बीमारी के लिहाज से देख लीजिए, मेंटल हेल्थ के लिए देख लीजिए, इमोशनली फिजिकली, जिस तरह से भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आप प्राणायाम शुरू कीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए, तो आप इस चीज़ से ज़रूर बाहर निकल आएंगे। और तीसरी चीज़ है डाइट, हमें हेल्दी खाना है, और सैलेड खूब खाइए, जूस खूब पीजिए, और साथ में जो है ग्रीन टी लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ग्रीन टी के साथ साथ अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको येलो फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जिसका कलर येलो हो तो आप वो लीजिए। और उसके साथ साथ जो है हमें जो है कैफीन, जैसे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं कुछ लोगों को बहुत आदत होती है किसी तरह के कैफीन कॉफ़ी वगैरह लेने की, तो वो छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, जब तक आप इस चीज़ से, इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तब तक उस चीज़ को छोड़ दीजिए, वो चीज़ें मत लीजिए। इसके साथ साथ नशा, फिर नशा वो किसी भी तरह का हो, वो चाहे वो आप शराब पीते हैं, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट पीना हो, बीड़ी सिगरेट कुछ भी हो, किसी भी तरह का जो नशा है उससे दूर रहिए, ये भी आपके लिए सही नहीं है। ये सारी चीज़ें कीजिए, आपको थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, जो भी ये नशे वगैरह इनसे दूर रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों से, अपनी फैमिली के साथ, अपने जिनके साथ आपको अच्छा लगता है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, तो वॉक पे जाइए सुबह शाम, ये सारी चीज़ें कीजिए, तो आप इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकल आएंगे। सोचना थोड़ा बंद कर दीजिए हर चीज़ के बारे में। अगर हमारे साथ कुछ हो गया, वो निकल चुका है, सबसे पहले ये सोचिए, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं ये सोचूंगी उसके बारे में कि क्या मैं इसे लड़ सकती हूँ, अगर मैं लड़ सकती हूँ तो मैं लड़ूंगी, क्या ये मेरे हाथ में है, क्या मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ, अगर हाँ तो मैं वो कोशिश करूँगी, अगर नहीं तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये चीज़ मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दूंगी। या तो अगर वो चीज़ मेरे हाथ में है, मैं उसे लड़ सकती हूँ, मैं उससे बाहर आ सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए ही कोशिश करूँगी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, हर वक्त सोचिए मत। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है, जो जो चीज़ें आपको करनी है वो कीजिए, और कोशिश कीजिए खुश रहने की, अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की। जितना आपके आसपास का माहौल अच्छा होगा तो आपका जो है मूड अच्छा रहेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।